तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10 चैप्टर 3 जिसका कि नाम है प्यारे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में आप लोग को टोटल कराने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार के यानी कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं तो इस वीडियो के जो कमेंट है उसमें आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पर आसान विधि से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को बनाने से पहले मैं आप लोग को कुछ इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर इसको आप लोग समझ जाएंगे ना प्यारे बच्चों तो चैप्टर आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बिल्कुल यहाँ पर आसान हो जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा रूल होता है प्यारे बच्चों, देखिए A1 बटा में A2 अब बराबर नहीं है B1 बटा में B2 अब बराबर नहीं है C1 बटा में C2। अब कहेंगे सर जी कि यहाँ पर जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो इसका हमारा हल जो होता है वो क्या होता है। तो हल जो होगा ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और इसके जो हल होंगे ना, कितने हल होंगे, कहेंगे कि सर जी इसके हल कितने होंगे, तो इसके हल जो होंगे ना केवल और केवल कितने होंगे, केवल और केवल एक हल होंगे। अब कहेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ हमारा जो होता है ना प्रतिच्छेदी होता है, यानी कि एक दूसरे को काटती हुई। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जितना कटता है वही उसका हल होता है। तो एक बार कट रहा है तो एक उसका हल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसका रूल है आगे हमारा रूल नंबर 2 है कि A1 बटा में A2 अब बराबर है B1 बटा में B2 अब बराबर है यहाँ पर प्यारे बच्चों C1 बटा में C2। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर तो तीनों बराबर हो गया। तो जब तीनों बराबर होगा ना तब भी यहाँ पर क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और इसके जो हल होते हैं ना प्यारे बच्चों कितने होते हैं, अनंत होते हैं। कैसे? तो यहाँ पर समझाते हैं मैं आप लोग को। अनंत होते हैं तो कहेंगे यहाँ पर देखिए जैसे कि ग्राफ पर जब इसको खींचेंगे ना तो यही लाइन पर यानी कि दूसरी लाइन भी जाएगी। तो यानी कि कहेंगे एक के ऊपर एक, यानी कि जब एक के ऊपर एक होगा तो इसके हल हमारे कितने होंगे कि अनंत हो गए। तो हमारा रूल नंबर क्या है, यानी कि सेकेंड है। अब चलिए यानी कि थर्ड रूल को देख लेते हैं। तो A1 बटा में क्या हो जाएंगे A2 अब बराबर है B1 बटा में B2 अब बराबर नहीं है यहाँ पर C1 बटा में C2। कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों देखिए एगो बराबर एगो बराबर नहीं। तो इसका जो हमारा होगा ना ये क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? असंगत होता है। और इसका देखिए जो ग्राफ होगा ना, यानी कि ग्राफ होगा ना प्यारे बच्चों समांतर होता है, यानी कि एक वो रेखा ऊपर से जाएगी वो रेखा ऐसे जाएगी जहां पे जाएगी, यानी कि इसका जो कटता नहीं है। और इसके हल कितने होते थे, यानी कि इसके कोई हल नहीं होते। क्या होते हैं? कोई हल नहीं। ठीक है ना, याद रखिएगा कोई हल नहीं। तो देखिए यही आपका 3 गो रूल है और यही रूल पर यानी कि आप लोग का चैप्टर 3 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब सवाल में चलते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में यहाँ पर कह रहा है समीकरण निकाय। सबसे पहला जो समीकरण निकाय दिया है यहाँ पर 6x - 2y + 9 = 0 और दूसरा हमारा क्या दिया है 3x - y + 12 = 0। तो देखिए यहाँ पर कहेंगे सर जी कि A1 बटा में A2, तो A1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, तो 6 दिया है। A2 का मान कितना दिया है, 2 यानी कि 3 दिया है। तो 6 बटा में कितना हो जाएंगे, 3 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा में 1। अब कहेंगे B1 बटा में B2, तो B1 बटा में B2 का मान कितना, B1 का मान कितना दिया है -2 और B2 का मान कितना दिया है -1। तो यहाँ पर देखिए जब इसको कटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएंगे 2 बटा में 1। अब यहाँ पर कहेंगे प्यारे बच्चों C1 बटा में C2, तो 9 बटा में 12। तो जब 9 बटा में 12 तो जब कटाएंगे तो कितने बार में, यानी कि 3 × 9 3 × 4 = 12। तो देखिए एगो बराबर, कहने का मतलब 2 बटा में 1 2 बटा में 1 और यहाँ पर 3 बटा में 4। तो एगो बराबर है एगो बराबर नहीं है। तो एगो बराबर है एगो बराबर नहीं है तो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। और इसका जो ग्राफ होता है ना प्यारे बच्चों कैसा होता है, तो समांतर होता है। तो देखिए कि यहाँ पर समांतर ऑप्शन नंबर में कहां पर दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया है जहां पर कि समांतर है। बिल्कुल 100% आप लोग को समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है
तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कह रहा है कि देखिए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होता है तो तब उनके निरूपित यानी कि रेखाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि समांतर, बी में कह रहा है कि हमेशा प्रतिच्छेदी, सी में कह रहा है कि हमेशा संपाती और डी में कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रतिच्छेदी या समांतर यानी कि संपाती दोनों। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को समझाया हूं। तो संगत किस किस रूप में होता है? तो संगत देखिए यानी कि संगत प्रतिच्छेदी में भी होता है और यहाँ पर संगत यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब यानी कि संपाती रेखा होगा तब पर भी होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों दिया है तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे? तो देखिए प्यारे बच्चों अगर इसके हल का अगर बात करें ना तो इसके हल का अगर बात करें तो केवल और केवल कितने हल होते हैं? तो केवल और केवल कितने हल, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर देखिए अगर प्रतिच्छेदी होगा तो हल एक होता, संपाती होता है प्यारे बच्चों तो अनंत हल होते और यहाँ पर समांतर होते तो उसके हल कोई भी नहीं होते। तो इस कंडीशन में अगर एगो यहाँ पर दिया है तो एगो कंडीशन में यहाँ पर हल क्या होगा? नहीं होगा। तो इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर होंगे। तो एगो यानी कि ऑप्शन यानी कि एगो समीकरण से हम लोग हल नहीं ना बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो देखिए चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है आप ध्यान से इसको समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो देखिए रैखिक समीकरण में जो चर की अधिकतम घातों की जो संख्या होती है वो केवल और केवल कितनी होती है? एक होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे चलिए चलते हैं। कह रहा है कि 5 नंबर में कह रहा है रैखिक समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 16 और दूसरा जो समीकरण कह रहा है 7x माइनस 4y बराबर 12 के हल होंगे। कहने का मतलब कि इसको किसी भी विधि से हल कीजिए और यहाँ पर x और y का मान आप बताइए। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर पहला समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर 16, दूसरा जो समीकरण है 7x माइनस 4y बराबर 2। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सबसे आसान विधि होता है देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं विधि बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसका रफ लंबा हो जाएगा इसीलिए आप लोग अपने रफ पर जरूर इसको हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 7 दिया ना तो इस समीकरण के समीकरण एक में 7 से गुणा कीजिए, इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से। अब यहाँ पर 5 दिया है तो समीकरण 2 में 5 से गुणा कीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि x और y का आप लोग का आंसर कितना आया। तो जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों कि x और y का आंसर आप लोग को कितना आया है। अगर आप लोग को अगर निकालने आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी हमको x और y का मान नहीं निकालने आता है। तो मैं इसका एक प्रॉपर यानी कि अलग से वीडियो बनाकर आप लोग को अच्छे से समझाने का कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में वही हल करना है जैसे कि 5वां मैं आप लोग को बताया हूँ। तो लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल ही कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 0 और दूसरा समीकरण क्या दिया है 9x प्लस 15y बराबर 0। तो मैं आप लोग को कैसे बताया हूँ? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 दिया है तो इसमें 9 में गुणा कीजिए, यहाँ पर 3 दिया है तो समीकरण 2 में 3 से गुणा कीजिए। तो गुणा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x, 9 5 45 तो 45y। अब यहाँ पर बराबर यानी कि 0 में 9 का करेंगे तो 0 ही होगा। दूसरा में यहाँ पर क्या करना है 3 से तो 27 यहाँ पर हो जाएगा ना 3 27, यहाँ पर 15 थे कितना हो जाएंगे 45। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 45। अब यहाँ पर बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग को हल करना है तो हल कैसे करेंगे? तो चिन्ह बदला जाता है। तो यहाँ पर प्लस है दोनों तरफ ना तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेंगे। तो ये दोनों तो कट गया। तो यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या 90 y बराबर 0। तो y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, गुणा में तो उधर भागा में चल जाएगा तो यहाँ पर माइनस 90 हो जाएंगे। जब यहाँ पर देखिए जब 0 में 90 से भाग करेंगे तो y का मान कितना हो जाएंगे 0। तो y का मान 0 हो गया। तो देखिए इस समीकरण में आप लोग रख दीजिए। तो जहां जहां पर y है ना वहां पर 0 रखिए। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर 3x और यहाँ पर देखिए -5 गुणे 0 और बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पर 0 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 0 बना देगा। तो 3x बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएंगे 0/3। तो x का मान 0 और y का मान भी क्या आ गया यहाँ पर 0। तो देख लेंगे कि x और y में 0 0 कहाँ पर दिया है। तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया है जो कि यहाँ पर छठवां का बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
7वां नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो यहाँ पर देखिए एक रैखिक समीकरण का जो अधिकतम घात होता है प्यारे बच्चों कितने होते हैं, तो एक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है कि युगपद समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 निकाय है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए 2x + 3y = 5, दूसरा समीकरण क्या है 4x + 6y = 9। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जब इसको कटाएंगे यानी कि a1 बटा में a2, तो यानी कि जब कटाएंगे तो 1 बटा में 2, जब इसको कटाएंगे यहाँ पर देखिए तो a भी हमारा 3 दूना के 6 1 बटा में 2। तो यहाँ पर लेकिन ई कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों एगो बराबर है एगो बराबर नहीं। तो जब एगो बराबर नहीं तो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। संगत कब होता है कि जब तीनों बराबर नहीं है और तीनों बराबर है तब संगत होता है। एगो बराबर है एगो बराबर नहीं तो क्या होता है, असंगत होता है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या दिया है, ए दिया है असंगत, जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky बराबर यहाँ पर 14 संपाती होगा। यहाँ पर पहले ही कह रहा है कि संपाती है तो यहाँ पर k का मान निकालना है। तो समीकरण 2 को क्या है, तो यहाँ पर देखिए तो कह संपाती कब होता है, संपाती का मतलब जब तीनों बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2y = 7 और दूसरा समीकरण है 2x + ky बराबर यहाँ पर क्या है 14। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे 1 बटा में 2, यानी कि a1 बटा में a2 तो 1 बटा में 2, यानी कि बराबर होगा यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 बटा में के, और यहाँ पर बराबर हो जाएंगे 7 बटा में 14। तो इसको आप कटा सकते हैं, 1 बटा में 2 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर हमको के का मान निकालना है, तो इनको हम लोग पकड़ लेंगे आराम से। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 बटा में के और यहाँ पर 1 बटा में 2। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे इसका के में 1 का करेंगे तो के ही होगा, 2 दूना के 4। तो कहेंगे सर जी के का मान हमारा 4 आ गया। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 4 दिया है, जो कि हमारा यही क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। आगे चलिए चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। तो आगे जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि के का ही मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर भी आप लोग को मैं निकाल कर बता ही देता हूं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky बराबर यहाँ पर 16। यहाँ पर भी कह रहा है कि जो रेखाएं है ना क्या है, संपाती है। तो संपाती जब होता है तो तीनों बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर हल समीकरण लिखते हैं। तो 3x - y = -8, दूसरा समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 6x - ky बराबर -16। तो यहाँ पर देखिए a1 बटा में a2, यानी कि क्या हो जाएंगे 3 बटा में 6, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। संपाती कह रहा है कि बराबर में रखेंगे, जब संपाती कह रहा है तो b1 बटा में b2। तो b1 का मान कितना दिया है, माइनस यहाँ पर दिया है y, माइनस y का मतलब यहाँ पर 1 है, 1 है यहाँ पर क्या दिया है k दिया, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा में k। अब यहाँ पर देखिए c1 बटा में c2, तो c1 का मान दिया है -8 और c2 का मान कितना दिया है -16। तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। तो यहाँ पर हमको k का मान निकालना है, तो किसको पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेंगे। तो जब पकड़ लेंगे आप चाहे तो इसको भी पकड़ सकते हैं, नहीं कि कहेंगे कि सर जी आप यही को काहे पकड़ रहे हैं, इसको भी पकड़ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। तो चलिए इसी को पकड़ लेते हैं, 1 बटा में 2 और के यानी कि 1 बटा में के। तो इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो के का गुणा 1 में करेंगे तो के ही होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2। तो यानी कि के बराबर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या है, बिल्कुल आसान है। तो चलिए यहाँ पर 11 नंबर को सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब प्रतिच्छेदी है, मैं आप लोग को पहले ही बताया हूं कि जब प्रतिच्छेदी होता है तो प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं। तो एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं का हल कैसा होता है, केवल और केवल एगो हल होता है, क्योंकि एक बार काट रहा है तो यानी कि केवल और केवल एगो हल। तो देखेंगे कि एगो हल कहाँ पर दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कहाँ पर बी में दिया है, केवल और केवल एक हल। यही हमारा क्या हो जाएंगे 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का
होगा हल। देखिए मैं आप लोग को तीनों कंडीशन बताया था प्यारे बच्चों। अगर देखिए बताया था कि प्रतिच्छेदी होगा तो एगो होगा और संपाती होगा यानी कि एक पर एक होगा तो क्या होगा कि इसका जो अनंत होता है, अनंत क्या होता है प्यारे बच्चों, अनंत होता है। और जब यहाँ पर कह रहा है कि समांतर होता है यानी कि एक ऐसे रेखा जाएगी और एक ऐसे रेखा जाएगी तो इसका कोई हल नहीं होता है। जब कटबे नहीं करेगा तो कोई हल होगा नहीं, तो कोई हल नहीं। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर तो हमारा यही कह रहा है कि समांतर कह रहा है, तो समांतर में देखिए कोई हल कहां पर दिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया कह रहा है कि कोई हल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 6x माइनस यानी कि 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो। तो यहाँ पर कोई हल ना हो तो यहाँ पर कोई हल कब नहीं होता है कि ए गो बराबर है यानी कि a1 बटा में a2 अब बराबर है b1 बटा में b2 अब बराबर नहीं है c1 बटा में c2। तो इस रूप में इसका यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा हमारा के का मान नहीं हो सकते हैं। तो देखिए इसको हल करके हम लोग क्या करते हैं पता कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा जो समीकरण दिया है 6x माइनस 2y बराबर यहाँ पर के। तो देखिए हमको के का मान निकालना है तो क्या कीजिए इसको पकड़ लीजिए। तो ये तो हमारा कट जाएगा तो 1/2 क्योंकि यहाँ पर देखिए जो चर रहता है तो उसके सामने एक रहता है, 1/2 हो जाएंगे। अब 5 में यहाँ पर क्या हो जाएंगे के। तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें तो के बराबर क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी के बराबर 10 होंगे, नहीं कह रहा है कि कब नहीं हल होगा तो इसको काट देंगे यानी कि ऑप्शन नंबर देख लेंगे कि के बराबर नोट इक्वल टू 10 कहां पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हम पर दिया हुए हैं जो कि हमारा यानी कि 12 का क्या हो जाएंगे यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल मैं आप लोग को आसान विधि से यहाँ पर समझा रहा हूं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में क्या कह रहा है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 की कितने अधिकतम हल संभव है। तो देखिए अगर बात करें इसके हल की बात करें तो अगर हल इसका अगर निकालेंगे, अगर x y का अगर मान अगर एक एक अंक रख के निकालेंगे तो उसके क्या एक दो हल होंगे क्या, नहीं उसके हल जो होंगे अनंत हो जाएंगे यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको तो हम लोग हल करबे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, तो सबसे पहले इसको समझिएगा, ठीक है ना, समझिएगा तब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे बना लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। तो जो हमारा समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5, दूसरा समीकरण 4x प्लस यहाँ पर 6y बराबर 15। तो देखिए a1 बटा में a2 जब कटाएंगे तो 1/2 b1 बटा में b2 यानी कि बराबर हो जाएगा 1/2 और c1 बटा में c2 यानी कि c1 बटा में c2 यानी कि 5 × 15 1/3। तो बताइए ये तो बराबर है, बराबर है का नहीं है। तो कहेंगे एगो बराबर है सर जी, एगो बराबर नहीं है। तो जब एगो बराबर होता है और एगो बराबर नहीं होता है तो बताइए उसका हल होता है का। तो कहेंगे सर जी ना। तो कहेंगे यहाँ पर कोई हल नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाले रैखिक समीकरण होंगे यानी कि रेखाएं कौन से होंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अगर असंगत होता है तो असंगत होता है प्यारे बच्चों तो उसको निरूपित करने वाले रेखाएं कौन से होते हैं। तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं प्यारे बच्चों, जब मैं आप लोग को 3 पॉइंट बताया हूं। तो असंगत कब होता है, कई कंडीशन में होता है जब ग्राफ उसका समांतर होता है। तो समांतर कहेंगे सर जी समांतर होगा तो इसका हल भी नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को हल निकालना है। तो चलिए हल निकालते हैं। कौन सी विधि से निकालेंगे, कोई भी विधि आप लोग अपना लीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए, कोई यहाँ पर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और हमारा दूसरा समीकरण है 2x और माइनस 4y
और बराबर -24। तो यहाँ पर बस आप लोग चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस तो प्लस कर दीजिए, दोनों तो कट जाएंगे। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा ना, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 35, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में। तो y का मान तो हमको 5 मिल गया, तो x का भी मान तो चाहिए, तो जहां पर y है ना वहां पर 5 रख दीजिए। तो कहेंगे सर जी 2x और प्लस 3 गुणे कितना हो जाएंगे 5 बराबर 11। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर कितने हो जाएंगे 5 15, 11 में से 15 को घटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे x बराबर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 और बटा में 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे -2। तो कहेंगे सर जी x का मान -2 और y का मान 5। तो देखेंगे x का मान -2 y का मान 5 कहाँ पर दिया है, तो x का मान -2 y का मान 5, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, जिसका राइट आंसर हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो 18 नंबर में देखिए हम लोग को करना क्या है, के का मान निकालना है। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाल 4x प्लस यहाँ पर कह रहा है कि के वाई 4x प्लस के वाई बराबर 6 और 2x माइनस यहाँ पर 4y बराबर यहाँ पर कह रहा है 3 के अनगिनत हल होंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग को समझना होगा कि अनगिनत हल कब होता है। तो देखिए अनगिनत कब होता है कि जब रेखाएं क्या होती है कि यहाँ पर कब होती है कि जब तीनों बराबर होता है। तो तीनों बराबर होता है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं। तो समीकरण जो दिया है क्या दिया है कि 4x प्लस के वाई और बराबर 6, दूसरा दिया है 2x माइनस 4y और बराबर 3। तो देखिए आप लोग किसी को भी लेकर हल कीजिए, तो इसको लेकर यहाँ से हल कर दीजिए, अरे तो इसको लेकर यहाँ से हल कर दीजिए। तो जब हल करेंगे प्यारे बच्चों, चलिए इसी को लेकर हल कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बटा में 1। अब यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा के बटा में यहाँ पर -4। तो कहेंगे सर जी इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें, तो के बराबर कितने हो जाएंगे, यानी कि माइनस यहाँ पर है तो -8 हो जाएंगे। तो के का मान हमारा कितना हो जाएगा -8। तो ऑप्शन नंबर बी दिया है जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखिए 19 में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। 19 नंबर में हम लोग को करना क्या है, कह रहा है कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल होगा, यानी किस प्रकार का हल संभव है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 5x माइनस 3y, इसको क्या कीजिए ना कि उधर भेजिए, तो जब उधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 6x और प्लस y है, जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो चलिए इसको जब हल करेंगे तो देखिए 5 बटा में 6 कटेगा का नहीं, तो यहाँ पर देखिए -3 बटा में 1, तो ये भी बराबर नहीं है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -1, तो ये तीनों बराबर नहीं है। तो जब तीनों बराबर नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये बताइए जब तीनों बराबर नहीं होता क्या होता है, अद्वितीय होता है, और इसकी जो रेखाएं होती हैं क्या होती हैं कि ऐसे काटती हुई होती हैं। तो कहेंगे सर जी कि अद्वितीय और वास्तविक होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 19 का हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आप लोग समझिएगा इसको। 20 में कह रहा है कि समीकरण यहाँ पर निकाय 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर a किस मान के लिए अद्वितीय हल है। अद्वितीय कब होता है कि जब तीनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए इस समीकरण को 2x प्लस ay बराबर 1, दूसरा है यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 7। तो यहाँ पर देखिए अद्वितीय कब होता है, जब तीनों बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 बटा पे यहाँ पर देखिए 2 बटा में 3 है, तो 2 बटा में 3 और a बटा में यहाँ पर -5, ठीक है ना। तो इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे प्यारे बच्चों ना, तो देखिए ये क्या हो जाएंगे a यानी कि 3a हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे -10 हो जाएंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा -10 बटा में 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 20 का हमारा ऑप्शन नंबर देखेंगे बी, यानी कि जब बराबर नहीं होता है, नहीं कि इसको आप लगा दीजिएगा क्योंकि अद्वितीय में बराबर नहीं होता है, ये नहीं कि बराबर वाला में लगा दीजिएगा, नहीं, यहाँ पर बराबर जब नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी कि बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल
होगा। अद्वितीय हल कब होता है प्यारे बच्चों? देखिए अद्वितीय उस कंडीशन में होता है जब तीनों बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ तो बराबर है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है, तो a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए हमारा क्या कह रहा है, आगे हमारा कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x यानी कि x बराबर 5 हो तो y का मान कितना होगा। कह रहे कि जो समीकरण दिया है ना, इसमें हम y यानी कि x बराबर जब 5 रखेंगे तो y का मान कितना होगा। तो देखिए बस जहां पर y है ना, यानी कि जहां पर x है बस वहां पर 5 रख दीजिए। तो देखिए x प्लस 2y बराबर 9 और x बराबर कह रहा है कि 5 रख, जब 5 रखेंगे तो कितना होगा। तो देखिए x यानी कि x का जब 5 रखिए और 2y बराबर 9। अब यहाँ पर देखिए जब हल करेंगे तो 2y बराबर 9 और जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, बटा में ये चल जाएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 2। तो कहेंगे सर जी y का मान 2, तो 2 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि यही हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटते हो तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोग को समझाता हूँ। अगर कह रहा है कि एक ही बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है ना, सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। और प्रतिच्छेदी को और एक किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अविरोधी। क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको प्यारे बच्चों, अविरोधी कहते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि अविरोधी हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी को अविरोधी के भी नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे कि अविरोधी कहां दिया, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, जो कि हमारे यही क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए हमारा क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी कि 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है हम लोग को, कह रहा है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती हो तब उनके हल होंगे। समपाती का मतलब होता है प्यारे बच्चों, देखिए एगो रेखा ऐसे जा रही है ना, और उसी रेखवा के ऊपर एगो और रेखा, ठीक है ना, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही एक रेखा मैं आप लोग को समझाया हूं। जैसे कि ये हमारा हाथ है, अंगुरी हो गया, और यही अंगुरी के ऊपर एगो और अंगुरी, तो जब एगो अंगुरी के ऊपर एगो अंगुरी की यानी कि कई भी बिंदु मिलेंगे, कई बिंदु मिलेंगे तो इसके हल क्या होंगे, अनगिनत और अनंत होंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारे डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कह रहा है कि युग्म समीकरण यहाँ पर a1x प्लस b1 यहाँ पर y प्लस बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत यहाँ पर हल होंगे, जहां पर कह रहा है कि c2 बराबर नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि अनंत हल होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों अनंत हल कब होता है, जब तीनों बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर एगो बराबर है, यहाँ पर एगो बराबर नहीं है, यहाँ पर एगो बराबर है, यहाँ पर एगो बराबर, कहने का मतलब तीनों बराबर यहाँ पर शायद हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर लेकिन कंफर्म कर रहा है कि तीनों बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर होते हैं तो प्यारे बच्चों हल कितना होता है, तो अनंत होता है। तो कहेंगे सर जी बस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 को भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो 26 नंबर कह रहा है कि यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब प्यारे बच्चों होता है, देखिए यहाँ पर तीनों बराबर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण है x माइनस 2y बराबर 3, दूसरा में दिया दूसरा समीकरण 3x प्लस ky बराबर 1। तो देखिए किसी को पकड़ लीजिए, इसी को पकड़ लीजिए, तो देखिए 1 बटा में 3 हो जाएंगे अब माइनस 2 बटा में k, ठीक है ना। इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें, तो 6 बराबर क्या हो जाएंगे, यानी कि k बराबर नॉट इक्वल टू 6 हो जाएंगे। यानी कि 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे हमारा कहाँ पर दिया नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मैं आप लोग को 26 क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर रपचिक स्टाइल में समझाया हूँ, बिल्कुल आसान विधि से समझाया हूँ। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए चैप्टर 3 का हमारा वीडियो का पार्ट नंबर क्या था,
पार्ट नंबर 1 था और इसके बाद इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 बहुत ही जल्द आएगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो देखिए क्योंकि मैं आप लोग को इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।